वृंदावन के महान संत प्रेमानंद जी के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह बहुत कम ही है। आप इस स्क्रीन पर लिखे वाक्यों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि उनके बयानों को लेकर के जिस तरह से विवाद हो रहा है, जगह जगह हमारी बहनें, हमारी माताएं प्रदर्शन कर रही हैं, क्या वो उचित है? महान संत कोई भी हो, उसे किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि समाज आक्रोशित हो, समाज की किसी भावनाओं को ठेस पहुँचे। परंतु हमें विचार करना होगा कि जब समाज मर्यादा को तार तार कर रहा है, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारा बोलचाल, हमारी संस्कृत, शिक्षा, सब कुछ नष्ट होने के कगार पर है, ऐसे में क्या हम संतों से बहुत कुछ आशा न रखते हैं? प्रेमानंद जी महाराज के पास हजारों लोग प्रतिदिन जाते हैं और वे तमाम प्रकार के प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य संबंधी भी प्रश्न हुआ करते हैं, व्यक्तिगत भी प्रश्न हुआ करते हैं, परिवार जीवन के भी विषय में प्रश्न हुआ करते हैं और वे उनका उत्तर देते हैं। मैं उनके समर्थन में या उनके विरोध में खड़ा नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको यह वीडियो इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है हमारे संविधान में, सभी को बोलने का अधिकार है, सब लोग बोलते हैं और बोलने की आज़ादी के चलते ही इस देश में अशांति का माहौल है। आप देख रहे हैं, कहीं कोई मुल्ला बोल रहा है, कहीं कोई पुजारी बोल रहा है, कहीं कोई नेता बोल रहा है, कहीं कोई जनप्रतिनिधि बोल रहा है। आए दिन इस तरह के वाद विवाद होते रहते हैं, धरना प्रदर्शन होता रहता है। मैं कहता हूँ कि वृंदावन के श्री प्रेमानंद जी महाराज ने जो कुछ भी कहा है उस पर हम सब लोग को मिलकर के विचार विमर्श करना चाहिए। हमें एक स्वस्थ परंपरा स्थापित करनी चाहिए। इसी तरह से कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य जी के विषय में हम जानें, वे क्या हैं, वे क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। हालांकि वे कुछ भी हों, उन्हें कुछ भी उटपटांग बोलने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। वे एक मार्गदर्शक हैं, वे एक आध्यात्मिक नेता हैं और उनकी वाणी का हमारे समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनको सोच समझ करके बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला क्या? उन्होंने महिलाओं को लेकर के जो कुछ कहा, क्या वह किसी व्यक्तिगत आक्षेप की तरह आता है या किसी विशेष महिला के विषय में उन्होंने कहा है? उन्होंने जो कुछ भी कहा है उन्होंने देखा है, हम और आप देख रहे हैं। आखिरकार में समाज में जो मर्यादा तार तार हो रही है, मर्यादाहीन जो आचरण हो रहे हैं, यदि उस पर संत न बोले तो कौन बोलेगा? हम लोग मानते हैं, हम उनके पक्ष में नहीं खड़े हैं, हम उनके विरोध में नहीं खड़े हैं, लेकिन हमें तो गंभीरता से विचार करना होगा कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कुछ भी कहा वह उचित था या अनुचित था। उचित है तो किस लिए उचित है और अनुचित है तो किस लिए अनुचित है, हमें उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। हमें एक प्रतिनिधि मंडल बना करके उनसे पूछना चाहिए। हमें इस तरह से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? अगर समाज ये चाहता है कि जो कुछ समाज में हो रहा है उस पर कोई टीका टिप्पणी न करे, उस पर कोई बात न करे, उस पर कोई सत्य का उद्घाटन न करे, तो फिर से ये समाज की मर्जी है, फिर समाज कहाँ जाएगा? ये बात सत्य है कि आप अंधे को अंधा नहीं कह सकते हैं, ये बात सत्य है कि आप लंगड़े को लंगड़ा नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब हमें ये विचार करना होगा कि हम उनके बातों का समर्थन करते हैं या विरोध।